Good morning, everyone. Our next point is projectile motion. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में प्लेन में मोशन करता है तो उसका पाथ कैसा होता है उसको अपन ऑब्जर्व करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फुटबॉल. ठीक है, कि सरफेस पे फुटबॉल पड़ा है और आप इसको पास आके जब इस पर किक मारते हो तो ये किस पाथ में मोशन करती है. तो सरफेस से हाइट कवर करके ऐसे कुछ इस टाइप के पाथ में आकर यहाँ पे गिरती है. तो ये जो पाथ होता है जिस पर कंडीशन क्या होती है जिसमें ऑब्जेक्ट को अपन सरफेस से किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, फिर ये जिस पाथ के अंदर मोशन करता है उसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो ये इसको अपन कैलकुलेट करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती है. तो इसको करने से पहले अपन प्रीवियस पॉइंट को में कुछ डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अपना ओरिजिन पे और उसको वही फुटबॉल कंसीडर कर सके, अपन ने किक मारा तो ये इस पाथ के अंदर आगे की मोशन अपनी कवर करेगी. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के ऊपर, ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी वेक्टर. हर पॉइंट पर ये चेंज मिलेगी आपको इन दिस वे, इस पॉइंट पर इन दिस वे. ठीक है, दैट इज़ आवर एक्स एक्सिस, दैट इज़ वाई एक्सिस. तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये किसी एंगल थीटा पर अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया है. तो इससे रिलेटेड अपने पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो अपने को प्रूव करने होते हैं. तो सबसे पहले जो चीज़ अपन इसमें प्रूव करते हैं वो होती है ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन. मतलब ऑब्जेक्ट जो ये पाथ कवर करता है वो ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है. मतलब ये दिस सिम्स लाइक द पैराबोलिक पाथ. मैथ की इक्वेशन होती है ना, पैराबोला, उस पाथ में ये मोशन करता है. तो सबसे पहले इसके पाथ को अपने को बाय यूजिंग इक्वेशन प्रूव करना होता है. उसके बाद मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट, दैट इज मैक्सिमम हाइट, जिस पॉइंट पे अपने को इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, दिस इज एच मैक्स. इन सेम वे इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे अपन टी मैक्स. एंड लास्ट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की. ये कैलकुलेशन अपने को निकालनी होती है. ठीक है, तो पीछे के अपने प्रीवियस पॉइंट में अपन ने डिस्कस किया था कि वेन एवर वी हैव ए वेक्टर लाइन with an angle theta, so there must be two component of this vector. First along theta side, which is our cos component, and second is perpendicular to it, and that is our sin component. ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे अपन इस वेक्टर के कंपोनेंट बनाएं थीटा के रेस्पेक्ट में तो ये क्या होगा? दिस इज आवर यू वेक्टर. तो यू cos थीटा एंड दैट इज यू साइन थीटा. समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, तो अब देखो ये पूरी जो मोशन होती है हवा के अंदर होती है. मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वर्क करता है वो क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू जी. ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन की, दैट इज माइनस जी. अब ए को माइनस जी क्यों लिया? तो आपको जब एक पॉइंट अपन ने स्टडी किया था मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके अंदर अच्छे से बताया गया कि ए को माइनस जी अपन क्यों कंसिडर करते हैं. ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो ड्यूरिंग होल मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है हर पॉइंट पे. तो एक्स एक्सिस अब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो अपने को पता है अपवर्ड वाई पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है. तो इस सिचुएशन में जी को क्या कंसिडर करेंगे अपन? माइनस जी. ठीक है, अब अगर अपन बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी अपने को दोनों एक्सिस पे मिलेगी. यहाँ पे यू एक्स इज मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? यू cos थीटा एंड यू वाई इज यू साइन थीटा. ठीक है, अब बात करें अपन एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन में क्या लिख सकते हैं? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस. तो देखो
एस्केलरेशन है क्या, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एस्केलरेशन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है। तो यहाँ पर देखो किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करो, आपको इसके डेटा हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग ही मिलेंगे, एक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में से कभी भी नहीं मिलेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर अपन एस्केलेशन कैलकुलेट करें तो अपने को इसकी वैल्यू मिलेगी 0, वाई एक्सिस के अलोंग माइनस जी, और इसके साथ यूनिट वेक्टर अप्लाई कर सकते हैं अपन जे कैप, जो डायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस एस्केलेशन वर्क्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और ये माइनस सिंबल वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इतना अपने को बता रहा है। ओके अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन प्रूव करने जा रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन, मतलब ये जो पाथ है ये पैराबोलिक है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मैथ्स में पढ़ा है ना आपने, ax² + bx + c = 0। तो कोई भी इक्वेशन आपके पास आंसर में आएगी तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर करते थे, अगर इसकी कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन सेम वे इस पाथ को प्रूव करने के लिए अपन पैराबोलिक इक्वेशन को प्रूव करते हैं, जो कि होती है y = ax² + bx + c। अगर अपना जो आंसर आता है वो इस इक्वेशन को प्रूव कर रहा है, इसकी सारी कंडीशंस को, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई ये पाथ भी कैसा है, पैराबोलिक है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, जितनी भी काइनेमेटिक की इक्वेशन है उनको अपन 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डायमेंशन में लिखने का मतलब उसको एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग लिखते हैं। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल नहीं है, कंटिन्यूस चल रहे हैं अपन, वी नो v = u + 80 होता है। तो अब इस इक्वेशन को अगर अपन एक्स एक्सिस के अलोंग लिखें तो क्या हो जाएगा, vx = ux + axt। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर डेटा पुट करो, तो vx क्या हो गया, ux क्या है अपने पास, दैट इज ux u cos थीटा, ax क्या है, ax 0 है, तो ये पूरा सिस्टम 0 हो गया, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी को लिखते हैं अपन अलोंग वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगी, vy = uy + ayt। टाइम फ्री क्वांटिटी होता है, उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैल्यू प्लेस करो यहाँ पर, vy = uy is u sin थीटा, ay क्या है, -g - gt, दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ओके। अगेन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है अपने पास, s = ut + ½ at²। तो इसको अगर अपन एक्स एक्सिस के अलोंग लिखें पहले, अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगी, s की जगह अपन लिख देंगे डायरेक्ट x = uxt + ½ axt²। व्हाट इज ux, ux है अपने पास u cos थीटा, t ax 0, तो ये पूरा सिस्टम 0 हो गया अपना, ओके। दैट इज अवर थर्ड इक्वेशन। इसी को अपन y के रेस्पेक्ट में लिखें तो ये हो गई uyt + ½ ayt², ठीक है। तो इसके डेटा रखते हैं अपन इसके अंदर, तो क्या हो गया, uy इज u sin थीटा t, ay इज -g, तो -½ gt²। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को ये इक्वेशन लेके आनी है। ये इक्वेशन मतलब यहाँ पर x² की टर्म होनी चाहिए, जो भी अपना आंसर है उसमें एक, सॉरी यहाँ पे x होगा bx + c, x की टर्म होनी चाहिए। a और b फ्री क्वांटिटीज़ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक नंबर हो सकता है, कुछ और कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वो होना किसके मल्टीपल में चाहिए, x² और x के, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो y की इक्वेशन अपने पास आ गई। अब यहाँ पर अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, अपन क्या करेंगे,
इक्वेशन थर्ड से टी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से टी की इक्वेशन क्या होगी, देखो यूजिंग इक्वेशन थर्ड t इज इक्वल्स टू दियर थर्ड इक्वेशन, तो x अपॉन यू कोस थीटा, x अपॉन यू कोस थीटा, ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 के अंदर ही अपन ये t की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t की जगह क्या रखना है अपने को, x अपॉन यू कोस थीटा, उसके बाद क्या है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब x यू कोस थीटा का स्क्वायर। ओके ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं अपन थोड़ा सा, तो देखो क्या हो गया, ये यू साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा x, ठीक है, u से u कैंसिल आउट, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी स्पेशल नहीं किया, इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटीज, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, दैट इज टेन थीटा, तो ये हो गया टेन एक्स टेन थीटा एक्स माइनस टेन थीटा एक्स माइनस, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, जी अपॉन टू, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब इस इक्वेशन को देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे देखो x के मल्टीपल में क्या है अपने पास 10 और एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में ये कुछ टर्म आ रही है अपने पास। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। इसको अगर अपन इस इक्वेशन से कंपेयर करें जो अपनी पैराबोलिक इक्वेशन होती है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म अपने पास है, यहाँ पर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी a, ओके। बी एक्स मतलब x के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू है उसको अपन b कंसिडर करेंगे, तो ये जो टेन थीटा है ये किसकी टर्म होगी, b की, ठीक है। और प्लस सी की टर्म यहाँ पर नहीं है, तो कोई सोचने वाली बड़ी बात नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पे c की टर्म तो नहीं है, तो c की टर्म नहीं है तो अपन कंसिडर कर सकते हैं इन दिस इक्वेशन c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। या अपन लिख भी सकते हैं प्लस c वेयर c इज 0, तो एज्यूम कर सकते हैं अपन। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, c को क्या एज्यूम करेंगे अपन 0, बाकी ये सारी कंडीशन फुलफिल करती है। तो इस इक्वेशन के बेस पे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल अपना होता है उसका पाथ पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर प्रूव होता है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रखना है, इसको आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं।